हेलो। आज मैं आपको मेरी लिखी हुई शायरी सुनाती हूँ। मैंने जो खुद लिखी हुई है वो सारी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मैं किसी को अपनी शायरी सुनाऊंगी, बट वाई नॉट। इतनी अच्छी भी कोई प्रोफेशनल है नहीं, बट फिर भी आई वांट टू ना। ओके। हम चांद की हसरत वाले क्या आसमान पे मान जाएंगे। और ये मैंने तब लिखी थी जब मुझे एक्सप्लेन करना था कि जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं वो छोटी मोटी चीज़ों या फिर छोटी मोटी सक्सेस या फिर छोटा सा जब आपको कुछ लाइफ में मिलता है तब वो उस चीज़ पे रुक नहीं जाते। जिनके सपने बहुत बड़े होते वो जो चांद की हसरत रखते वो आसमान पे थोड़ी मानते हैं। ऐसा उस बात पे मैंने कहा था कि जिसको चांद चाहिए उसको तो चांद ही चाहिए। तो या सफद है। और ये एक दूसरी शायरी थी मैंने लिखी थी कि हर ईंट को लगता है कि दीवार उसी की वजह से है। और वो ऐसा परफेक्ट लाइन नहीं थी, ऐसा था कि हर ईंट को लगता है कि दीवार उससे है। तो ये उस बात पर था कि हर इंसान को लगता है कि मैं ये हूँ वो हूँ। हर इंसान को लगता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, मैं ये कर लूँगा मैं वो कर लूँगा, और मतलब मेरी वजह से ये सब होता है और मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ और मेरे पास ये पावर है, मेरे पास इतने लोगों का नेटवर्क है, ये सब। तो मतलब हर ईंट को लगता है कि दीवार उसकी वजह से, बट ऐसा नहीं होता है। खैर यार, मेरे पास बहुत सारी है। वो किसी और का है ये जानते ही मेरे दिल ने उसे नापाक कर दिया। मतलब कि जब आपको किसी पे क्रश होता है या फिर आपको कोई अच्छा लगता है तो वो लगता है आपको, बट जब आपको वो चीज़ पता चले दैट दे आर ऑलरेडी विद समवन, और वो आपको पहले नहीं पता होता था, तो मुझे लगता है कि जब आपको पता चले तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसी वक्त आपके दिल से निकल जाए, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए। बहुत गलत बात है। इसीलिए वो किसी और का है ये जानते ही मेरे दिल ने उसे नापाक कर दिया। सो ये क्रश की वजह से लिखा था। और एक लाइन है, इज्जतदार लोग बार बार इज्जत की बात नहीं करते। 2 मिनट साइलेंट। और उसके बाद ये है कि वफा के दायरे यहाँ बहुत ऊंचे हैं हमारे, तुम जिसे वफा कहते हो हम बेवफाई कहते हैं उसे। हम लिखते थे तुम्हारी मोहब्बत में, अब मोहब्बत ना रही तो ये कलम किस काम की। मुझे पहले जो शायरी थी वो मतलब मोहब्बत के बारे में लिखी जाती, और फिर मोहब्बत ना रही तो कलम किस काम की। ये पता नहीं मैंने कब लिखी थी, बट इट्स वेरी गुड यार। जिससे हर बारिश में भीगने की आदत थी वो पहली बारिश में नासाज हो गई। ये समझ नहीं आ रही, मैंने खुद ही लिखी है बट मुझे समझ नहीं आ रही मैंने कब लिखी थी और किस सेंस में लिखी थी। मतलब ये पूरा कैसा है पता है, कुछ वर्ड्स इसमें से मिसिंग है। आई डोंट नो व्हाट वर्ड्स, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ। बट ये क्या है पता है, जिससे हर बारिश में भीगने की आदत थी उसे पहली बारिश में नासाज, फिर कुछ वर्ड्स मिटे हुए गए, वो मुकरा तो बारिश भी मुकर गई। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। मैं अंजाम से वाकिफ थी पर तेरी मोहब्बत का नशा ही कुछ और था। ये सब मैं लिखती थी। आई कांट बिलीव तू मुझसे सब ले लेता, तूने मुझसे तू लेके मेरा सुकून ले लिया। इतनी प्यारी बातें लिखी हुई है मैंने यार। अपनों को छोड़ के तेरे पास आई थी, तूने किसी और को अपना के दिया, हमारी सजा यही थी। नहीं, सुनो सुनो सुनो, फिर से सुनो। अपनों को छोड़ के तेरे पास आई थी, तूने किसी और को अपना कह दिया, हमारी सजा यही थी। मेरा हाथ छुड़वा के गए थे 2 कदम क्या चले गिर गए। मेरा हाथ छोड़ के गए थे 2 कदम क्या चले गिर गए। मुझ में जहर घोल के तुम मीठा शराब हो गए, क्या कमाल हो गए। सोचा था मोहब्बत ना सही, नफरत तो तुम सच्ची करोगे, पर तुम तो वो भी ना कर सकते। जिसके जज्बात भी समझ लेती थी मैं, उसके अल्फाज अब पहले लगते हैं मुझको। शौक अकेलेपन का रखते हैं जनाब, तुम अपनी मसरूफियात की कहानी किसी और को सुनाना। ये थोड़ी लंबी सी बात है और मैं डिटेल में पढ़ती हूँ। माना तेरे पास वक्त की कमी थी, हम अपना सारा वक्त भी लगा दे तो कई साल लग जाएंगे हमें तुम तक पहुँचने में। जो रास्तों से इश्क कर बैठते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती, जो मंजिल की मोहब्बत में हो उन्हें रास्तों का पता नहीं रहता। वो मोहब्बत करने वाला दिल का साफ था, ऐसे कैसे वो बदला कि वफा ना कर सका। ओके, अभी बहुत सारी बाकी है और ये हम बाद में कभी पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय।